एक 2 साल के बच्चे में कितनी तो समझ होती है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद के 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी सूझबूझ से अपनी मां की जान बचाई। गाइस, हुआ कुछ यूं कि यूपी के मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर उस छोटे से बच्चे की मां बेहोश अवस्था में पड़ी थी, तो वो मदद के लिए नीचे किसी को ढूंढ रहा होगा। इतने में ही पुलिस ने उस लवारिस बच्चे को देखा और वो पुलिस उस बच्चे के पास पहुंची और वो बच्चा पुलिस को इशारे से अपनी मां के पास ले गया। और जब पुलिस ने मां को देखा तो वो बेहोश अवस्था में थी। सबसे पहले पुलिस ने उसे प्राथमिक इलाज दिया, फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। इस तरह से उस 2 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी मां की जान बचाई। गाइस, आपको इस 2 साल के छोटे से बच्चे की सूझबूझ कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की एक और बेटी शिरीषा बांदला अंतरिक्ष की सैर पर जाकर भारत का नाम रोशन करने वाली हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मी शिरीषा स्पेसक्राफ्ट वर्जिन ऑर्बिट से स्पेस की यात्रा पर जाने वाली हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शिरीषा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक्स के गवर्नमेंट अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और सिर्फ 6 साल में इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए गाइस, हमारी भारत की बेटी शिरीषा बांदला के लिए कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट स्पेस ट्रैवल शिरीषा। यूके का बर्गर किंग अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर मैकडी के यहां ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है। और सिर्फ मैकडी नहीं, पिज्जा हट, डोमिनोज और जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उन पे अपने ग्राहकों को ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पर सवाल यह उठता है कि बर्गर किंग, जो कि खुद एक बहुत बड़ी फास्ट फूड की चेन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, बर्गर किंग का करंट सिचुएशन को देखते हुए इन रेस्टोरेंट्स पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनकी फैमिलीज, उनको कस्टमर्स की जरूरत है ताकि वो सरवाइव कर सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है, कंपटीशन बाद में, इंसानियत पहले। बर्गर किंग के सोच के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, आपको बर्गर किंग की सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पैदा हुआ तो वो अंधा था। आसपास के लोगों ने ये देखकर उसके बाप को कहा कि ये तो किसी बोझ से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बमुश्किल उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स बनाने के बाद वो 11th में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं। इंडिया की कोई भी IIT उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने US की नामी यूनिवर्सिटी MIT में अप्लाई किया और वो इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इसके बाद वो चाहता तो अच्छी सैलरी पे वहां पे काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया आया और उसने अपने जैसे लोगों को हेल्प करने की सोची। इसके बाद उसने हैदराबाद में बोलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहां पर दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें सम्मान से जीना भी सिखाया। गाइस, जिसे लोग बोझ समझते थे, आज वही लड़का 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत हुला। जब कुछ कर गुजरने की चाह हो तो रास्ते के कांटे कभी मायने नहीं रखते। कुछ ऐसी कहानी है महाराष्ट्र से दिल्ली आए लक्ष्मण राव जी की, जो कि लेखक बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने चाय बेचना शुरू किया। जब आमदनी ठीक ठाक होने लगी तो उन्होंने पढ़ना लिखना फिर से शुरू किया। 37 की उम्र में उन्होंने 12वीं क्लास पास की, 50 की उम्र में उन्होंने BA किया और 63 की उम्र में उन्होंने MA किया। इसी दौरान उन्होंने बुक्स भी लिखी, लेकिन जब भी वो अपनी बुक लेके पब्लिशर के यहां पर जाते, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बुक को छापने के रास्ते खुद से निकाले और आज वो 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और उनकी किताबें फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी साइट्स पर बिकती हैं। लंदन और अमेरिका के बहुत से बड़े अखबारों में, इवन BBC तक में उनके आर्टिकल छपे हैं। आज लक्ष्मण जी को लोग चाय वाला कह के नहीं बल्कि लेखक जी कह के बुलाते हैं। आपको इनकी कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।